नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। यह एक 42 वर्षीय मेल हैंड है। हौजरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका। हौजरी मैन्युफैक्चरिंग से ये जुड़े हुए हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेहनती होने के साथ साथ मानसिक कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेंटल वर्क काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। शार्प माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। अब इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे तो बुथ फिंगर लंबाई अच्छी है, थोड़ी सी कम है लंबाई, लेकिन इन्होंने नाखून बढ़ा रखा है, काफ़ी अच्छी बात है। ये किसी ने कहा या ये यूं ही बढ़ा के रखा इन्होंने, लेकिन ये बढ़ा हुआ नाखून इनको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। इसके अच्छे परिणाम होते हैं लाइफ में। जब भी किसी की बुथ फिंगर छोटी होती है, मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि ये नाखून को सूर्य फिंगर के पहले पोर तक मेंटेन करें। ये अच्छी बात है जो इन्होंने कर रखा है, इसे हमेशा रहने दें, इसी तरह मेंटेन करें। तो व्यक्तित्व तो आकर्षक जरूर होगा इनका, मिलनसार व्यक्तित्व के होंगे, लेकिन अपने मनमर्जी के मालिक भी होंगे। ये किसी के कहने के हिसाब से काम नहीं करते, अपनी मर्जी से ही कोई भी कार्य करते हैं जरूर। खड़ी रेखाएं भी हैं जो इनके माउंट में एनर्जी का फ्लो अच्छे तरीके से पहुंचा रही है। दूसरे पोर पर आड़ी रेखा है। तो व्यवहारिक रूप से थोड़ी दिक्कतों का सामना, कभी कभी सामने वाले की बातों से सहमत ना होना या अपनी बात उसको ठीक तरीके से न समझा पाना, कुछ ऐसी परिस्थिति इनके साथ ज़रूर बनती होगी, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर है तो व्यवहारिक रूप से थोड़ी दिक्कतें ये ज़रूर देता है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा है इनके भीतर, आवश्यकता से अधिक रिस्क टेकर है ये। कई बार गलत डिसीजन भी लिए होंगे इन्होंने जीवन में ज़रूर। जब भी ये फिंगर लंबी ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साहसी हो जाते हैं, हिम्मती हो जाते हैं, जिसके चलते लाइफ में कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। इस फिंगर पर भी व्यवहारिक पोर पर ही आड़ी रेखा है ये। तो व्यवहारिक रूप से दिक्कतें, फिर वही बात सामने आती है, सामने वाले से ठीक तरीके से इनका व्यवहार उनको ठीक नहीं लगता या उनका व्यवहार इनको ठीक नहीं लगता। एक दूसरे से असहमत होते हैं और फिर कई बार बात का बतंगड़ वाली परिस्थिति भी ऐसे लोगों के जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बन सकती है। निचला पोर अच्छा है तो एनर्जी का फ्लो भी बढ़िया है काफ़ी। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, जो इनको विपरीत परिस्थितियों में भी इनके मनोबल को बनाए रखने का काम करती है। हालांकि मानसिक पोर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये डॉट और आड़ी रेखा। तो मानसिक रूप से चिंता का विषय कुछ सब्जेक्ट इनके लिए हो सकते हैं, किन्हीं विषयों को लेकर ये चिंतित भी जरूर रहते होंगे। ये इनकी सन फिंगर का ऊपरी पोर बताता है। शनि फिंगर की भी लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन इसका भी ऊपरी पोर उतना अच्छा नहीं। तो शनि से संबंधित रोग की भी कई बार संभावना हो जाती है। डिप्रेशन, कई बार अनावश्यक रूप से चिंतित भी रहता है आदमी, और ये चिंता धन को लेकर ही होती है, क्योंकि इस फिंगर को धन के लिए देखा जाता है। भाग्य रेखा के ऊपर की फिंगर मानी गई है ये। तो धन को लेकर चिंता का विषय इनके जीवन में जरूर बना रहता होगा। गुरु फिंगर को देखेंगे तो गुरु फिंगर की लंबाई एक एवरेज लंबाई है। लीडरशिप क्वालिटी भले ही इनके भीतर ना हो, लेकिन ये अपनी ओर से अपनी लाइफ पार्टनर से लगाव जरूर रखते हैं। अब इनके लाइफ में तनाव रहता है वैवाहिक जीवन में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपनी ओर से ये लाइफ पार्टनर से जुड़ाव महसूस जरूर करते हैं। क्योंकि फिंगर को देखिए आप, बिल्कुल सटी हुई है शनि फिंगर से, ऐसा लगता है मिलना चाह रही है शनि फिंगर से गुरु फिंगर। तो ये अपने पार्टनर से लगाव जरूर रखते हैं। हालांकि पिता से और भाइयों से इनके मतभेद होते होंगे अवश्य ही,
या ये उनके साथ में दूरी बनाकर रहते होंगे। किसी दूसरी सिटी में भी हो सकते हैं माँ बाप या भाइयों से। लेकिन जब भी ये गैप आती है तो ऐसा माना जाता है या तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से दूरी बनाकर रहता है या तो फिर वैचारिक मतभेद होते हैं। पिता और भाइयों पर दोनों पर बात समान रूप से लागू होती है। थंब की लंबाई अच्छी है और थंब पीछे की ओर घुमा हुआ है। इच्छा शक्ति इनकी बहुत है, काफ़ी अच्छी इच्छा शक्ति है, काफ़ी ज़्यादा इच्छा शक्ति है इनकी। लेकिन कभी कभार थोड़ा ये अपने मनोस्थिति में चेंज बदलाव महसूस करते होंगे। विपरीत घटनाएं जब होती हैं तो फिर इच्छा शक्ति की कमी भी ऐसे लोगों के जीवन में हो जाती है। अब ये बुद्धा आई है तो इसके बारे में भी ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में। अंगूठे पर जब भी ये यौ का निशान होता है, इसको आधुनिक पामिस्ट्री में बुद्धा इनाम दिया गया है। तो ये 40+ के बाद एक्टिवेट होता है और 40+ ये क्रॉस कर चुके, तो इस एज में फिर इनकी 6th सेंथ छठी इंद्री भी एक्टिवेट होती है। इन्होंने बहुत बार महसूस किया होगा कि कोई घटना जब होती है तो उसका पहले से इनको अंदाज़ा हो जाता है। इनको कोई किसी तरह का कोई सपना भी आ सकता है जो सच हो जाए, या मान लीजिए कहीं ये जाने का इनका प्लान है, फिर मन में अचानक आता है कि नहीं उधर नहीं जाना है, ठीक नहीं रहेगा, फिर पता चला कुछ वहाँ पे गलत बात हो गई। ऐसी बात इनके साथ होती होगी कि होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको जरूर होता होगा। अब तर्क शक्ति वाला भाग इनका दोहरा है, 2 पोर है। ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। एक अच्छा लॉजिक पावर इनके पास जरूर है कि अपनी बात सामने वाले को मनवा लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये नहीं उठा पाते पूरी तरीके से। इस बात को दिखाता है इनका ये पोर जो दोहरा हो गया है। किसी भी पोर का दोहरा होना फिर उसके फल में नुकसान को ही दिखाता है। तो ये तर्क शक्ति का पोर है, तर्क शक्ति में दोहरापन है, मतलब अपनी बात सामने वाले को ठीक है समझा पाएंगे, खड़ी रेखाएं हैं तो बातों को समझा पाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अब मैरिड लाइफ की अगर बात मैं करूँगा तो मैरिड लाइफ में इनके तनाव ज़रूर है और ये समस्या लाइफ पार्टनर की ओर से ही है। संतान सुख अच्छा खासा है इनके जीवन में। थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकता है इनको हुई हो संतान जब शुरुआती दिनों में, क्योंकि डॉट भी है यहाँ पर, लेकिन संतान सुख इनके जीवन में अच्छा खासा बना हुआ ज़रूर है। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को, सभी माउंट। बुद्ध पर्वत बाहरी भाग में दबा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है इनको त्वचा से संबंधित कोई परेशानी, जिसे कहते हैं स्किन डिसीज, कोई परेशानी इनको त्वचा से संबंधित हो सकती है। चर्म रोग जैसी समस्याएं भी इनको हो सकती है। और बात अगर रुपये पैसे की करें तो एक संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है। रुपया पैसा आता ज़रूर है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन रोक पाने में, जमा कर पाने में भी थोड़ी समस्या होती है। उतना अच्छा रुपये पैसे का इनके पास में सोर्स उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि रुपया पैसा बहुत मजबूती के साथ में रुक सके। ये इनकी बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाएं जो बहुत अच्छे तरीके की नहीं है, यही बता रही हैं। अब सन माउंट को अगर देखेंगे तो एक दबा हुआ सा सन माउंट, सन रेखा भी इनकी उतनी प्रभावशाली नहीं है। इनका एक क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी। तो प्रॉपर्टी तो ज़रूर बनेगी इनकी, क्योंकि इनका हाथ उस लेवल का है कि प्रॉपर्टी बनेगी। लेकिन सन माउंट से भी देखा जाता है प्रॉपर्टी को, तो एक ये ट्रायंगल जो थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। 50+ के बाद में ये अगर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, और होगा ही ज़रूरी है, क्योंकि हाथ में और चिन्ह बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी का सुख इनकी लाइफ में है, तो एक संघर्ष के साथ संपत्ति निर्माण ये जरूर कर पाएंगे। और दबा हुआ सन माउंट है, तो ऐसे में ये किसी की कितनी भी हेल्प करते होंगे तो कोई इनका एहसान नहीं मानता होगा। ये बात इनके साथ ज़रूर होगी। और लाइफ में सब काम होते हैं, जो सोचा है होता ज़रूर है, लेकिन रुक रुक कर होता है कोई भी कार्य। जब भी इस तरह से दबा हुआ सन माउंट होता है तो कोई भी काम रुक रुक के ही ऐसे लोगों के होते हैं। शनि पर्वत उभार
एक जैसा नहीं है शनि पर्वत का। एक समतल शनि पर्वत को अच्छा माना गया है। अन्य पर्वत की बात करें तो उन पर्वतों पे उभार अच्छा माना गया है, एक साधारण मध्यम उभार हो तो अन्य पर्वत को अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जिसको समतल अच्छा माना गया है। तो समतल नहीं असमतल है, यहाँ पर उठा हुआ है पर्वत, तो ये फिर चिड़चिड़ापन भी देता है लाइफ में। संतुष्ट नहीं रह पाता आदमी अपनी आर्थिक स्थिति से, असंतुष्टि की भावना होती है। लेकिन ये आप देखेंगे इस तरह से लाइन चली, ये यहाँ पर ये इस साइन को अच्छा मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस भी बन रहा है तो चोट चपेट की संभावना, लेकिन उससे प्रोटेक्शन भी, कुछ इस तरह का साइन है। ये क्रॉस भी बनता है लेकिन यहाँ पर एक झंडे नुमा आकृति भी बन रही है। तो ऐसा भी हो सकता है इनके लाइफ में चोट चपेट की संभावना बने, कोई वाहन दुर्घटना हो, लेकिन उससे ये बचेंगे, उसके भी चिन्ह इनके हाथ में बने हुए। और रुपया पैसा आगे की एज में होगा ज़रूर अच्छे तरीके से, संघर्ष भले ही हो सकता है लेकिन रुपया पैसा भी किसी न किसी रूप में इनके पास में बना रहेगा। इस बात का इंडिकेशन इनका शनि पर्वत दे रहा है। जिस तरह से शनि पर्वत है, क्रॉस भी है, झंडे नुमा आकृति भी है, डॉट भी है, तो वित्तीय समस्याएं भी हो सकती है इनके जीवन में आगे चल के, लेकिन कुल मिला के काम चलता रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी विपरीत हो, काम इनका एक चलता रहेगा। अब गुरु माउंट को देखेंगे तो दबा हुआ गुरु माउंट है इनका। अब संपत्ति की बात करें तो ये ट्रायंगल जब भी होता है ऐसे लोगों के पास कम से कम खुद का मकान तो ज़रूर होता है, भले ही वह पैतृक रूप से ही मिला हुआ क्यों ना हो। वहीं जब लेकिन गुरु पर्वत दब जाता है तो सांसारिक सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। गुरु वाला है तो धार्मिक भावनाएं भी जरूर होंगी। धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं ऐसे लोग जब गुरु वाले हाथ में बन जाता है। कहीं न कहीं इनकी आस्था होती है और ज़बरदस्त आस्था होती है ऐसे लोगों की, लेकिन वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं थोड़ी कमी इनके जरूर है। अब निम्न मंगल को देखेंगे इनके तो निम्न मंगल पर एक ये रेखा, राहु रेखा, ये नकारात्मक परिणाम देने वाली होती है। और इस राहु रेखा की एज काउंटिंग की बात करेंगे तो 25 से 30 वर्ष के भीतर में कोई नकारात्मक घटना का संकेत देती है ये राहु रेखा। 30 वर्ष के भीतर कोई ना कोई नकारात्मक घटना इनके साथ हुई होगी जिसका इनके दिल दिमाग पर अभी तक याद उसकी बनी होगी। दुखद घटना कोई ना कोई हुई है इनके लाइफ में। राहु रेखाएं भी हैं, ये एक के बाद एक राहु रेखा, काफ़ी सारी राहु रेखा इनके हाथ पर बनी हुई हैं जो तन से, मन से, धन से व्यक्ति को परेशान करके रखती हैं। और अभी 42 वर्ष की एज है उनकी, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे निकलते हुए से लगते हैं राहु रेखाओं के जाल से। आगे का समय रुपए पैसे के लिहाज से बात करें तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इनका आगे इंतजार कर रही हैं। निम्न मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या इनको ऐसी हो सकती है जो इनको बचपन से ही जरूर होगी। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनको बचपन से ही, कोई संकेत इनके निम्न मंगल को देख के ऐसा लगता है कि कोई ना कोई डिसीज इनको बचपन से ही बनी हुई है। अब देखेंगे वीनस माउंट, एक डिस्टर्ब नकारात्मक वीनस माउंट है इनका। ये भाग पूरी तरीके से दबा हुआ। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को होते हैं। हृदय रोग से संबंधित समस्या भी हो सकती है। डायबिटीज, मधुमेह भी ऐसे लोगों को अपने चपेट में लेता है जब यहाँ पर ये परिस्थिति वीनस माउंट पर बनती है। और इनका जो कार्य है हौजरी मैन्युफैक्चरिंग, वह भी शुक्र से, वीनस से ही जुड़ा हुआ है। तो बहुत अधिक संतुष्ट ये नहीं होंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ अपने काम धंधे से। जो इनका हौजरी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है चल रहा है, ठीक है, बाहरी मंगल अच्छा है, हिम्मत मेहनत साहस काफ़ी बढ़िया है इनके भीतर, सन फिंगर भी अच्छी है।
तो अपने बलबूते पर हिम्मत मेहनत साहस के बल पर ये चला रहे हैं वो काम, लेकिन उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए वह इनकी लाइफ में इस काम को लेकर नहीं है। इनका वीनस माउंट ये बात कहता है। एक डिस्टर्ब वीनस माउंट जब भी होता है किसी व्यक्ति का, तो एक तो सांसारिक सुखों में कमी होती है, सुख सुविधाओं का पूरे मन से ऐसा व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं कमी जरूर लगी रहती है। और जैसे जैसे एज इनकी आगे होगी तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी लगती है इनके जीवन के पीछे। और ये चिन्ह जब भी बनेगा, ऐसा अनुभव है मेरा कि ये परिस्थितियाँ जब भी ऐसी बनेगी लाइफ लाइन के साथ, तो फिर जीवन साथी से वैचारिक मतभेद या रंग रूप विचार को लेकर असमानता होती है। या तो दोनों का रंग रूप एक जैसा नहीं होता, या तो विचार नहीं मिलते, या फिर और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसके चलते दोनों में वैचारिक तालमेल की कमी जरूर होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा मैंने कि जब एक परिस्थिति बनती है तो ऐसे लोगों में आपस में उम्र का भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो उम्र, विचार या रंग रूप, ये तीनों में असमानता काफ़ी हद तक होती है ऐसे लोगों के लाइफ में। मून माउंट का स्पेस अच्छा है और इनकी लक लाइन भी काफ़ी हद तक मून माउंट से ही है। तो अपने पैतृक निवास, पैतृक सिटी से अलग होने के बाद ही तरक्की करते हैं ऐसे लोग। जब तक ऐसे लोग अपने पैतृक निवास से, पैतृक सिटी से या पैतृक दुकान से अलग नहीं होते तो ऐसे लोगों की प्रोग्रेस नहीं होती। मून माउंट से जब भी लक लाइन निकलती है, तो इनकी भी लक लाइन मून माउंट से है। तो हो सकता है ये परिवार से अलग रह के कोई कार्य करते हों, या ना भी करते होंगे तो इनको परिवार से अलग रह के कार्य करेंगे, तब भी इनकी लाइफ में एक अच्छा मुकाम ये हासिल कर पाएंगे। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है और माइंड लाइन से एक ब्रांच इस तरह से मंगल की ओर भी निकलती हुई सी लगती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मन के विचारों से ऊपर उठकर इनको जीवन की विपरीत परिस्थितियों से निकलना जरूर आता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती होंगी कुछ विपरीत घटनाओं को लेकर कि मन में असंतोष, डिप्रेशन की भावना भी आ जाती है, नकारात्मक भाव भी आने लगते हैं। लेकिन वही फिर व्यक्ति सोचता है चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे देखा जाएगा क्या होगा, सब कुछ ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थिति इनकी माइंड लाइन बताती है। कभी तो बिल्कुल मन बहुत मजबूत हो जाता है कि देख लेंगे जो भी होगा, चलते रहता है सबके जीवन में कुछ इस तरह की भावनाएं। और कभी कभी नकारात्मक भावनाएं कि सबको तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा ही क्यों ऐसा चल रहा है, इस तरह की भावनाएं बताती हैं। जब ये माइंड लाइन मून माउंट की तरफ आ जाती है, ये नकारात्मक भाव वाली लाइन है। इस तरह से जब नीचे आ जाएगी तो नकारात्मक भावनाएं भी आती है, और जब माइंड लाइन ऊपर की ओर होती है तो हिम्मत, मेहनत, साहस बढ़ जाता है। लेकिन वहीं इस लाइन का एक अच्छा बेनिफिट ये भी है कि दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति धन लाभ भी कमाता है। अब इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दूर सिटी में कस्टमर होंगे इनके, तो ये लाइन वहाँ अच्छा बेनिफिट देती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से नहीं जुड़ता है, अपने ही सिटी के दायरे में काम करता है, तो फिर ये मन में नकारात्मक भाव भी इस तरह की लाइन देती है। तो इनका अगर दूर स्थानों से जुड़ा हुआ काम है, मल्टी सिटी का कोई काम है, तो इस लाइन का अच्छा बेनिफिट भी इनकी लाइफ में ज़रूर इनको मिलता होगा। अब धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में बहुत बढ़िया, और जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ेगी यह धन त्रिकोण भी और मजबूत होगा और अच्छे परिणाम देगा। अभी भी अच्छा ही है वैसे ये। तो ऐसा कहा जाता है, हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है, धन त्रिकोण, मनी ट्रेंगल कहते हैं जिसे, कि फिर 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है। और इतना रुपया पैसा तो ज़रूर होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर ले, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो इसके परिणाम तो अच्छे ही होते हैं लाइफ में हमेशा धन त्रिकोण के। अब इनका जो सवाल था कि प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी,
तो एक ये ऑफशूट निकलता है लाइफ लाइन से और जाकर मिल गया भाग्य रेखा से। तो इसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि 50 वर्ष की एज में कोई ना कोई गुड लक इनके साथ जरूर होगी। मकान, दुकान, प्लाट, कोई नया बिजनेस, संपत्ति चिन्ह माना जाता है इस तरह के ऑफशूट को। और इनका सन माउंट भी यही कहता है कि 50 प्लस की एज में ही कोई ना कोई गुड लक इनके साथ स्ट्रगल के साथ होगी। तो 50 वर्ष की आयु के आसपास या कोई संपत्ति निर्माण अपने लाइफ में जरूर करेंगे। और मकान तो खुद का इनका इस जीवन में, इस जन्म में जरूर होगा। हो सकता है पुश्तैनी रूप से ही मिला हुआ क्यों ना हो, लेकिन जब भी ये ब्रैकेट बन जाता है गुरु पर्वत पर तो ऐसे लोगों का खुद का मकान जरूर हो जाता है। केतु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं भी होती हैं। दूर स्थानों से भी हानि की संभावना होती है ऐसे लोगों को। तो इनका बिजनेस अगर दूर से जुड़ा हुआ है तो फिर थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए रुपए पैसे के मामलों को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ेगी तो फिर इस नुकसान की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। केतु बढ़ती उम्र के साथ ही फायदा या नुकसान देता है, जैसे भी शुभ या अशुभ चिन्ह हो केतु माउंट पर। तो ये फिश का साइन इनकम्प्लीट है, तो जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ेगी इसके दुष्परिणामों में भी उस हिसाब से ये ज़्यादा परिणाम देगा। तो दूर स्थानों से इनका अगर कोई संपर्क है तो रुपये पैसे को लेकर सावधानी रखें। और पुश्तैनी जमीन जायदाद अगर है तो उसमें कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई विवाद आने की भी संभावना लगती है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड में अगर देखेंगे आप, बुध फिंगर की लंबाई उसमें तो शॉर्ट थी उस हाथ में, लेकिन इस हाथ में इसकी लंबाई अच्छी दिखाई दे रही है। एक अच्छी बुध फिंगर ही सफलता का प्रतीक होती है, लेकिन जब कोई भी चिन्ह या रेखाएं दोनों हाथ में एक जैसी हो जाती हैं तो फिर उसके परिणाम अच्छे होते हैं। तो एक हाथ में फिंगर की लंबाई कम, दूसरे हाथ में ज़्यादा, तो मतलब अप डाउन लाइफ में इस तरह कह सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव भी व्यक्ति जरूर देखता है। अब सन फिंगर ऊपरी भाग पर आड़ी रेखा उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। शनि फिंगर डिस्टर्ब उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। ऊपरी पोर पर भी आड़ी रेखा इस फिंगर पर भी। शनि से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को जीवन में हो सकते हैं। गुरु फिंगर सीधी जाते हुए शनि फिंगर की ओर थोड़ा झुकाव उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। वैवाहिक जीवन में अपनी ओर से लगाव रखते हैं, लेकिन समस्या लाइफ पार्टनर की ओर से है। इस बात का इंडिकेशन इनकी गुरु फिंगर दे रही है। बुधाई उस हाथ में था, इस हाथ में भी है और काफ़ी अच्छे तरीके से है। तो छठी इंद्री एक्टिवेट है इनकी। सिक्स सेंस होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास इनको जरूर हो जाता है। वीनस माउंट डिस्टर्ब था उस हाथ में, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए आप, ये डिस्टर्ब है। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग इनको हो सकते हैं। इस हाथ में वीनस ओवर डेवलप भी है बाहरी भाग पर, मतलब कामुकता की भावना भी होती है ऐसे लोगों के जीवन में। व्यक्तित्व आकर्षक होने के कारण ऐसा देखा गया है कि आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति ऐसे लोगों का भी होता है, विपरीत लिंग भी इनकी ओर आकर्षित होता है। इस तरह के मिले जुले परिणाम होते हैं इस तरह के वीनस माउंट के। और खड़ी रेखाओं के साथ आड़ी रेखाएं भी हैं जो संघर्ष के साथ जीवन को बताती हैं। खड़ी रेखाएं हैं उचित धन, यश, मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती हैं। इस तरह की रेखाएं जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है उसका इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी बढ़ता चला जाता है। और ये फॉर्मेशन दोनों हाथों में है, लाइफ लाइन के साथ में ये लाइन। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, उम्र का डिफरेंस या विचारों का तालमेल या रंग रूप में असमानता, कोई ना कोई बात इनके साथ जरूर है। या तो लाइफ पार्टनर से विचारों का तालमेल नहीं मिलता होगा, या तो उम्र की असमानता होगी, या तो रंग रूप को लेकर कोई बहुत ज़्यादा असमानता होगी। कोई भी व्यक्ति देखते से ही कह सकता है कि बेमेल जोड़ी है। अब इनके साथ क्या है यही जान सकते हैं।
विचारों का तालमेल न होना ही मुझे लगता है स्पष्ट रूप से इनके हाथ की अन्य रेखाओं को देखकर। अब इनके हाथ की सभी मेन लाइनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाती हुई इनकी हृदय रेखा, जो इस बात का संकेत है कि संबंधों, भावनाओं को और रुपए पैसे को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छे तरीके से सक्षम है। न बहुत ज़्यादा रुपए पैसे के पीछे भागते हैं ये, और न बहुत ज़्यादा संबंधों के पीछे। संबंधों और रुपए पैसे को मेंटेन कर लेते हैं ऐसे लोग जब इस तरह से रेखा होती है, शनि पर्वत और गुरु पर्वत के आसपास जाती हुई रेखा। वही बात इनकी माइंड लाइन भी बताती है। एक मध्यम झुकाव है माइंड लाइन का, तो प्रैक्टिकल माइंड होने के साथ साथ ऐसे लोगों में भावनाओं का भी संतुलन होता है। फिर वही बात सामने आई कि रुपए पैसे और भावनाओं में काफ़ी संतुलन बना के रखते हैं ऐसे लोग। याददाश्त भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है ऐसे लोगों की। जीवन में हुई घटनाओं को ऐसे लोग आसानी के साथ में नहीं भुला पाते। लेकिन इनकी तीनों लाइन स्ट्रगल को बताती है। काली पड़ती हुई डार्क लाइन है इनकी तीनों लाइन। माइंड लाइन की बात करें या हार्ट लाइन की बात करें या लाइफ लाइन की बात करें, तीनों लाइन गहरी चल रही हैं। एक पतली और साफ सुथरी रेखा को अच्छा माना जाता है, लेकिन जब लाइन डार्क होकर चलती है तो यह संघर्ष को, स्ट्रगल को शो करती है। लाइफ लाइन इनकी लंबाई अच्छी खासी है, तो 70 साल से ज़्यादा की उम्र इनकी रहने वाली है ज़रूर। 70 साल से भी अधिक उम्र इनकी ज़रूर रहेगी। लेकिन लाइफ लाइन पर भी तनाव, दबाव सब दिख पड़ता है। ये राहु रेखाएं जब भी काटेंगी, तो पहले भी बताया मैंने, उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है, और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आगे इनको जरूर है। अब क्या क्या समस्याएं होंगी उनका भी उल्लेख मैं कर चुका। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।